और सेजल की लव स्टोरी में ये एक बॉस लेडी और एक कॉलेज स्टूडेंट की लव स्टोरी है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या नया नया सा आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस आवर कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर इज सेजल, जो कि एक प्रॉपर गुजराती फैमिली से बिलोंग्स करती है। एकदम क्या बोलते हैं, फाफड़ा जलेबी टाइप बंदी है भाई, किसी से नहीं डरना, जो मुंह पे आए बक देना। माँ बाप की इकलौती औलाद होती है भाई, एकदम सर पे चढ़ा के रखा होता है। जिसको चाहे ठोक दो, जिसको चाहे पीट दो। पप्पा तो है हमारे क्या बोलते हैं, विधायक। बट सेजल के पापा विधायक नहीं होते हैं, बट एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं, हायर पोस्ट पे ही होते हैं। और उसी वजह से सेजल हर जगह से बचा रही होती है। मस्ती मजाक पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये उसकी ज़िंदगी होती है। माँ बाप की इकलौती लड़की भाई, करली है, छोटी छोटी आंखें, पतला सा फिगर, गोरा सा बदन, उफ उफ उफ। उसकी एक अदा ना किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी है। और अब अरे जो दूसरी कैरेक्टर है ना, श्रेया, बॉस लेडी भाई, बॉस लेडी। वो भी अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद तो नहीं होती, बट इकलौती बेटी होती है। और उसका एक छोटा सा भाई होता है। उसका मतलब खुद का ही बिजनेस फार्म होता है, मतलब बोलते हैं लॉयर फार्म होता है। और वो उस लॉयर फार्म की बोलते हैं कि बॉस लेडी ओनर होती है, उसी ने उस फार्म को बनाया होता है। बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ ओनर, जो भी होता है यार, सीए वगैरह। इतना डिटेल में अगर पता होता मेरे को, थोड़ी ना मैं सोच टेलर बनी होती। तो वो होती है बॉस लेडी उसकी फार्म की। उसके बड़े बड़े चर्चे होते हैं, और जितने चर्चे होते हैं ना, उतने दुश्मन भी होते हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा गोरी नहीं है, स्ट्रेट है, 5 फुट 7 इंच 8 इंच उसकी हाइट। और उसकी आंखें भाई, उसकी आंखें सामने वाले की जान लेने के लिए काफ़ी है। उतनी क्लियर है उसकी आंखें, उसकी लिप्स एकदम मासूम सी, मतलब आंखें जैसे तेज, लिप्स उतनी मासूम, आवाज़ उतनी सॉफ्ट, बट बातें उतनी तीखी, तरार ऐसी टाइप होती है। और वो क्या बोलते हैं कि किसी से डरने ना डरने वाले बंदी होते हैं। एक होता है ना, एक सॉफ्ट कैरेक्टर, एक राउडी कैरेक्टर, बट भाई साहब यहाँ पे दोनों के दोनों ही एकदम राउडी कैरेक्टर होते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है तब, जब श्रेया के कॉलेज की फ्रेशर पार्टी होती है। और उसी क्लब में, मतलब क्लब नहीं होता, होता है बड़ा बड़ा रिजॉर्ट नहीं होता, बुक किए होते। तो एक रिजॉर्ट में होती है। सेजल यार अमीर फैमिली से वो भी बिलोंग्स करती है, तो उसकी जो होती है ना कॉलेज की फ्रेशर पार्टी, वो होती है उसी रिजॉर्ट में। और सेम रिजॉर्ट में जो श्रेया होती है ना, उसके भी बिजनेस फार्म की सक्सेस की पार्टी हो रही होती है। तो क्या लगता है पार्टी में टकरा जाएंगे? नहीं भाई साहब, ये वाला सीन होना ही नहीं है, टकरा वकरा कुछ नहीं होना है। जो होना है एकदम खतरनाक लेवल का होना है। तो मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज को भूल जाइए एंड स्टोरी को आगे बढ़ाइए। तो जो सेजल होती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्वीट क्यूट एंड ब्यूटीफुल होती है ना, कि हर लड़के उसके साथ ना फ्रेंडशिप करना चाह रहे होते हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उससे बात करना चाह रही होती है। और इस कॉलेज का सबसे हैंडसम मोस्ट बैचलर क्या बोलते हैं, वही लड़का जो कॉलेज में सबसे पॉपुलर होता है। हर कॉलेज का एक बंदा होता ही होता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। उसकी नज़र पड़ जाती है सेजल के ऊपर, और वो भी पहले से पड़ी होती है। बट सेजल के ऊपर फ्रेशर पार्टी में जब वो हॉट सी रेड ड्रेस पहन के आती है, हाय, उसकी तो नज़र ही नहीं हटती। तो वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है, यार ये फ्रेशर कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल नहीं है? तो बोलता है कि हाँ भाई, तो भी देख रहे हैं, हम तो कॉलेज की स्टार्टिंग से देख रहे हैं, फ्रेशर पार्टी के पहले से भाई। जितनी खूबसूरत है ना ये बंदी भाई, तो इसके पास जाइयो मत, तेरे को ऐसा डंक मारेगी ना बेटा, तो 2 दिन तक ना उठ नहीं पाएगा। तो वो जो सीनियर होता है उसका नाम होता है समीर। तो समीर बोलते हैं, अच्छा समीर से पंगा, नाम क्या है इसका? तो उसका जो दोस्त होता है ना, बोलता है कि सेजल, सेजल नाम है। तो समीर बोलते हैं कि अच्छा जलेबी फाफड़ा, हाँ, इसको अगर समीर की गर्लफ्रेंड नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी समीर नहीं, हाँ। तो उसके जो फ्रेंड होते हैं ना, बोलते हैं कि बेटा ये तीखी मिर्ची है, तुम्हारी हाथ नहीं आएगी। तो समीर बोलते हैं, चैलेंज, मेरी हाथ नहीं आएगी।
तो उसके दोस्त उसको चैलेंज लगा देते हैं। तो उसके दोस्त ना उसको तो चैलेंज लगा लेते हैं, बट समीर की ना अभी ब्रेकअप नहीं हुई थी, उसकी स्टिल एक और गर्लफ्रेंड होती है। उसके पास जाके ना ये सारी किस्सा कहानियाँ ना बता देते हैं कि समीर ने चैलेंज लगाया कि उस लड़की को उस लड़की को मतलब प्रपोज करने वाला है, पटाने वाला है। और ये सुन के उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना, स्निग्धा, स्निग्धा को एकदम आग लग जाती है। बोलती है कि अच्छा कौन है वो लड़की, दिखाना मुझे। और सच में सेजल एकदम बहुत ज़्यादा सही लग रही होती है। स्निग्धा को भी देख के ना सेजल से जलन हो जाती है। तो सेजल जैसे ही पार्टी में आती है ना, आधे से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ तो उसकी फ़ैन होती है। और उसकी क्लासमेट भी जो ना लड़के लड़कियाँ होते हैं उसकी ऑलमोस्ट दोस्त हो चुके होते हैं। तो सब मिलके ना फन कर रहे होते हैं। तभी सीनियर आते हैं, बोलते कि ओह जूनियर, हाँ। तो सेजल बोलती है कि यस वी आर जूनियर, सो ही वाज सीनियर ना, एक ही साल रहना है ना इस कॉलेज में, तो फिर काहे का घमंड दिखाना। और यहाँ पे कोई जूनियर सीनियर नहीं है, वी ऑल आर स्टूडेंट। तो मुझे ये जूनियर सीनियर वाले सीन में मुझे मत घसीटो, ऐसे बोल के ना साइड हो के ना वो स्मोक करने लगती है। तो ये देख के ना और जो समीर होता है बोलते हैं एक ही बेची है, उनको पटाने में मजा तो बहुत आएगा, ऐसे बोल के ना वाइन का गिलास लेके उसके सामने जाता है समीर। तो सेजल बोलती है क्या वाइन दिखा रहे हो, कभी पिया नहीं क्या, ऐसे बोल के ना उसके हाथ से गिलास लेके ना पूरा का पूरा गटक जाती है। और शमीर ऐसे देखता रह जाता है, बोलता है कि तुम ड्रिंक भी करती हो। तो जो धुआं लेके ना उसके मुंह पे छोड़ के बोलती है कि सेजल मैं स्मोक भी करती हूँ, सो व्हाट। तो समीर बोलते कि नहीं मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। तो सेजल बोलते ब्रो बट मुझे तुम्हारे साथ कोई मज़ा नहीं आ रहा है। ब्रो ग्रो अप, जाओ ना अपने सीनियर लोगों के साथ बात करो, हम जूनियर के पीछे क्यों पड़े हो, हाँ। तो समीर बोलते हैं वेट ऑन, अभी तो किसी ने बोला कि वी आर ऑल आर सेम स्टूडेंट, हम तो अब सीनियर जूनियर कहाँ से आ गया। क्या मुझसे दोस्ती करोगी। तो सेजल बोलते दोस्ती तो ठीक है बट मुझे गर्लफ्रेंड बनाई दे, सपना बिल्कुल मत देखना। तो समीर बोलते अच्छा है तो ना कॉन्फिडेंस कि मैं तुमको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, वैसे मैं इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर बॉय हूँ। तो सेजल बोलते कि मैं भी इस कॉलेज की होने वाली सबसे पॉपुलर गर्ल हूँ, सो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो समीर एकदम से ना अपना चश्मा थोड़ा नीचे करता है, बोलते कि लेस्बियन हो क्या। तो सेजल का ना दिमाग फिर जाता है, बोलता है कि मैं और लेस्बियन, हाँ। शक्ल देखी है आपने, एक तो खुद की शक्ल ढंग की नहीं और दूसरा मुझे लेस्बियन कहने वाले। लो ब्रो के गेट अप, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई ड्रिंक नहीं करनी है, ऐसे बोल के ना उसको सबके सामने इंसल्ट कर देती है। और उसके ऊपर ना वाइन का ग्लास भी फेंक देती है। ये देखिए ना समीर का एकदम दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और बोलता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके ड्रिंक में कुछ मिलाओ, हाँ। ये मेरे बेड पे होनी चाहिए और खुद से। और ये वीडियो ना पूरे पूरे के पूरे ना कॉलेज में वायरल होनी चाहिए। तुम कैमरा पहले से ही रूम में लगा दो। तो उसके फ्रेंड लोग भी जाके ना पहले से कैमरा रूम में फिट कर देते हैं। और और ना मतलब किसी दूसरे के तरफ से ना जाके उसको एक ड्रिंक मतलब जो होता है नहीं है एक्साइटमेंट, मतलब होता है ड्रग्स होता है जो मतलब इंसान के अंदर का एक्साइटमेंट जगा दे, वैसा वाला कुछ ड्रग्स होता है। मतलब समझ जाओ यार, इतना डिटेल में बोलूंगी तो यूट्यूब मेरे को धक्का मार के निकाल देगा। तो नहीं, वो जो एक्साइटमेंट वाला ड्रग्स होता है ना वो सेजल के पास पहुंच जाता है। और वो लड़का भी ना सेजल के पास जाके फ्लर्ट करने लगता है, बोलता है कि ड्रिंक करोगी। तो सेजल बोलती है ड्रिंक करूंगी बट तुमसे क्यों करूँ, हाँ। तो वो लड़का एकदम से सेजल को ना एकदम टीज करते हुए बोलता है कि हाँ लड़कियां कहाँ ये हार्ड वाला ड्रिंक कर पाते, तुम तो बस वाइन नहीं कर सकती है, विस्की नहीं। तो वो सेजल ना एकदम एटीट्यूड में आ जाती है, बोलती है कि अच्छा वाइन बस पीते लड़कियां, मैं विस्की नहीं पी सकती, हाँ। ऐसे बोल के ना उसके हाथों से लेके ना वो खुद गटक जाती है। और यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि ये सब सेजल को ट्रैप करने का प्लान पहले से ही समीर ने बना रखा है। समीर ये देख के एकदम एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ ना जो स्निग्धा होती है उसका भी दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा खराब हुआ, वो भी ना सेजल को बिल्कुल छोड़ने वाली मूड में नहीं होती है। वो एकदम से आती है और सेजल जहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है ना, स्मोक कर रही होती है, सेजल के ड्रिंक में एक गोली मिला देती है। वो भी ड्रग्स की गोली होती है। ओवर ड्रग्स इतना पावरफुल ड्रग्स नहीं होता, स्निग्धा के पास इतना पावरफुल ड्रग्स नहीं होता, ना ही समीर के पास पावरफुल ड्रग होता है। बट दो सेम टाइप के ही ड्रग्स होते हैं। और स्निग्धा ने प्लान बनाया होता है कि उसको बीच रास्ते पे वैसे ही छोड़ देंगे, तभी पता चलेगा दूसरे के बॉयफ्रेंड के ऊपर डोरे डालते हैं ना, जब किसी के साथ इंटीमेट होते हुए बीच रास्ते में खुद को पाएगी ना, तभी पता चलेगा दूसरे के गर्ल बॉयफ्रेंड को देखना भी नहीं चाहिए। ऐसे बोलती स्निग्धा ना चुपके से उसके ड्रिंक में ना फिर से डाल देती है हॉट एक एक्साइटमेंट वाले
टैबलेट। और वहाँ से चली जाती है समीर, तो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि आज उसको सेजल के साथ मिलेगा रोमांटिक मौका। तभी वहाँ पे ना जो स्निग्धा होती है ना, बोलती कि हे बेबी क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उसको देखे ना समीर एकदम से शौक हो जाता है, बोलते कि तुम तो नहीं आने वाली थे ना बैचलर पार्टी में, बैचलर नहीं प्रेशर पार्टी में। तो स्निग्धा बोलती क्यों आपको अच्छा नहीं लगा मैं आई तो। बेबी सुनो ना, आपके लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया मैंने, चलो ना। तो समीर बोलता बट बेबी अभी तो फ्रेशर पार्टी स्टार्ट हुई है ना, अभी से कैसे, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लेते हैं फिर बाद में चलेंगे ना। तो स्निग्धा बोलती नहीं बेबी तुमको तो मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, यू नो ना हाउ मच एक्साइटेड आई एम अबाउट यू। ऐसे बोल के ना उसके जो फेस पे होते हैं ना, वो हाथ फेरती है एकदम सीरियसली हुए में। और लड़के तो होते ही है भाई उस चीज़ के भूखे इंसान। तो वो तो पहले से स्निग्धा की खूबसूरती देखी उसके ऊपर फिदा होता है। हालांकि उसको सेजल भी चाहिए होता है बट उसको स्निग्धा भी पसंद होती है, इसलिए तो भाई वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो समीर एकदम से उसके पीछे पीछे ना लट्टू बना चला जाता है और एक पल के लिए भूल जाता है कि उसने सेजल के ड्रिंक में कुछ मिलाई भी है। दूसरी तरफ ना जो श्रेया होती है ना, उसकी सक्सेस पार्टी फुल ऑन चल रही होती है। और सारे के सारे ना उसके बिजनेस राइवल भी आए होते हैं। और सबको ही ना उसे श्रेया को ना एकदम थैंक यू फॉर द पार्टी मैम एंड थैंक यू फॉर द सक्सेस, थैंक आपने केशिता मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके ना उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। उसके बिजनेस फार्म जो है ना वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेस्ट फार्म का उसको अवार्ड मिला होता है। एंड जो हमारी जो श्रेया होती है ना उसको बेस्ट क्या बोलते हैं यार एम्प्लॉय, क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट वाला कुछ तो अवार्ड मिला ही होता है यार, मेरे जुबान पे जब बोलना होता है ना तब नहीं आता और मैं लिख के नहीं बोलती, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो उसको ना वो वाला अवार्ड मिल जाता है, बेस्ट वाला, बेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर कुछ भी ले लो यार। तो उसका ना अवार्ड मिला होता है, तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तो सबको ना श्रेया को एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे होते हैं। उसके जो बिजनेस राइवल होते हैं ना, वो एकदम मतलब इसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं, बोलते कि एक लड़की हमारे ऊपर जा रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दूसरा वाला बोलता है कि क्या कर सकते हैं हम, हाँ औरत है, इसके ऊपर इसके साथ कुछ भी करेंगे ना तो इल्ज़ाम हम लोग के ऊपर ही आएगा। और ये इतनी चंड औरत है ना, इसके साथ कल लगेगा अभी कौन, देखो इसकी उम्र 30 की होने को है लेकिन अब तक शादी नहीं हुई, ना इसका कभी किसी के साथ अफेयर पता चला, तो इसका हम बिगाड़ेंगे भी कैसे। हाँ इसका ना कोई अफेयर है ना कोई बॉयफ्रेंड है, और इसके घर वाले भी कैसे इसको इसको कुछ फोर्स नहीं करते हैं। और इसका भाई वो तो एक नंबर का नमूना, इससे बड़ा है, शादीशुदा है, लेकिन बहन की शादी करनी है उसको ये खबर नहीं है। हाँ ऐसे ना बहुत ज़्यादा चर्चे चला रहे होते, तो उतने में ना श्रेया जाती है, बोलती कि अच्छा आपको मेरी शादी की टेंशन है हाँ। तो बोलते कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है। तो श्रेया बोलती कि फिर मेरे भाई मेरी शादी नहीं करे, मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करे, मेरे किसी के साथ अफेयर भी नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है उसमें। हाँ आप यहाँ पे एक मुफ्त का खाना खाए हो, आए हो खाना खाओ और चुपचाप यहाँ से निकलो। वैसे मैं चाहती नहीं थी कि आप लोग यहाँ पे आओ, बट एज ए फॉर्मेलिटी मैंने आप लोग को बुला लिया और आप लोग भी मुंह उठा के यहाँ पे आ गए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। सो चुपचाप यहाँ से खाना खाओ और पतली गली से निकलो, ऐसे बोल के ना उनको घूर के आंखें दिखा के ना अपने भाई की तरफ चली जाती है। तो जो उसके बिजनेस फॉर्म वाले होते हैं ना, उसके जो कॉम्पिटिटर होते हैं, ये देख के ना उन लोगों की एकदम जल जाती है, बोलते कि अच्छा मतलब हम लोग को इतना इंसल्ट करके चलेगी क्या, इसका बिजनेस फॉर्म नंबर 1 पे है तो क्या हम लोग हेरे गरे हैं क्या, एक औरत हम लोग को इतना इंसल्ट करके कैसे जा सकती है। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। वो बोलती है तो इसको इसको कैसे बर्बाद करें, इसका नाम ही बर्बाद करें ना, कुछ अफेयर नहीं है इसका, बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बात हमको पता है ना, पूरी दुनिया को तो नहीं पता ना। आज आज कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसे बोल के ना एक वेटर को बुलाते हैं और उसके मतलब जो हार्ड वाला ड्रग्स होता है ना, वो एक ग्लास में डालते हैं और बोलते हैं कि ये वाइन श्रेया ही पीनी चाहिए। ऐसे बोल के उसको ना एकदम 500 की ना एकदम गड्डी पकड़ा देते हैं, 50-60 हज़ार का। तो वेटर एकदम से खुश हो जाता है, बोलता है कि हो जाएगा आपका काम, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से अपने भाई के पास जाती है, बोलती कि भाई यार कैसे कैसे लोगों को बुला रखा है, मेरी शादी के पीछे पड़े लगे रहे ये लोग। तो उसका भाई बोलता है तो बच्चा तो शादी कर लेना, 30 की होने वाली है, अब कब करेगी शादी बुढ़ी होने के बाद। तो उसका भाई की बात सुन के श्रेया बोलते कि भाई अब आप भी मत शुरू हो जाओ, उनको अच्छा खासा ज्ञान झाड़ के आई हो। तो उसका भाई बोलता है हाँ मेरा बच्चा मुझे पता है तू अच्छा खासा ज्ञान झाड़ के आई होगी, बट यार टाइम हो गया है, गेट रेडी टू मैरिज, और मेरी भी शादी 27 की उम्र में होगी थी, तो 30 होने वाली है बच्चा, फिर भी तुझे सोचना चाहिए। तो
श्रेया बोलती कि मुझे जब शादी करनी होगी ना मैं शादी कर लूँगी, पता नहीं मैं आपके पास भी क्यों खड़ी हूँ, मुझे इस दुनिया से हट जाना चाहिए। लड़की 30 की हुई कि नहीं हुई, भाई पूरी दुनिया को वो बुढ़ी दिखने लगती है। तो उसका भाई बोलता है तू बुढ़ी नहीं है मेरी जान, बट तेरा मन है तो तू कर ले, नहीं करना है तो इट्स ओके, तू तो है ही इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, तुझे शादी करने की क्या ही ज़रूरत है। तो श्रेया बोलती है दैट्स लाइक माय ब्रदर। अब अच्छा लगा ना, तो उतनी देर में ना वो जो वेटर आता है ना वो वाइन ऑफर करता है, तो उसका भाई ले लेता है और बोलते हैं तूने पिएगी आज। तो श्रेया बोलती है कि पीना है, पीना पड़ेगा। तो बोलती है कि यार तेरा सक्सेस पार्टी एक वाइन से कुछ नहीं होता। तो श्रेया बोलती है ओके, और वो जो वेटर ना जानबूझ के वो वाला वाइन का ग्लास ना उसके तरफ दे देता है। तो ना वो वाइन का एक्सचेंज जैसे लेती, बोलती भाई ये वाइन कुछ ज़्यादा ही कड़वा नहीं है। तो उसका भाई बोलता है बेटा वाइन कड़वा ही होता है, तू साल 2 साल में एक बार ही पीती है ना, इसलिए तुझे टेस्ट पता नहीं है, कुछ नहीं होगा, एक से तेरे को चढ़ेगा भी नहीं, पी ले। ऐसे बोल के ना उसका भाई उसको बोलता है। तो श्रेया को भी लगता है कि यार वो उतनी ड्रिंक वगैरह नहीं करती, तो ये भी वैसा ही होगा। तो थोड़ी देर पीने के बाद ना उसको वीकनेस सा फ़ील होता है, बोलता है कि भाई मुझे ना वीकनेस सा फ़ील हो रहा है। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ बेटा तू इतना काम करती है, ऑब्वियसली तेरे को रेस्ट तो लेना है नहीं, तो वीकनेस का फ़ील तो होएगा ही। मैं किसी को बोल के तेरे को अंदर रिज़ॉर्ट बुक है तेरे नाम पे रूम, वहाँ पे मैं पहुँचा देता हूँ। ऐसे बोल के ना वो किसी वेटर को बुलाता है और उसको रूम तक पहुँचाने के लिए बोलता है। वहाँ पे औरतें भी होती है, मतलब लेडी वेटर्स भी होती है, बटलर जो होते हैं वो सब होते हैं। तो उनको ना पहले से ही पैसे दे रखे होते हैं कि उसको ना दूसरे रूम में पहुँचाने के लिए, और वहाँ पे कोई और उसको पैसा देके ना ये लोग अब खुद से करना कुछ नहीं चाह रहे होते, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका नाम किसी चीज़ में शामिल हो, इसीलिए उसने ना पैसे देके किसी और को बोला होता है इस रूम नंबर में आना, और इसके साथ गलत काम करके वीडियो बना के हम लोग को चाहिए। तो वो इंसान भी ना मतलब ओके बोल देता है और इसको ले जाते हैं, इसके रूम के बजाय इसके बाजू के रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे पहले से ये लोग भी कैमरा फिट करके रखे होते हैं। भाई यहाँ पे सेजल की जो सिचुएशन होती है ना, श्रेया की भी सेम सिचुएशन होती है, बट कहानी में ये ट्विस्ट होती है कि सेजल श्रेया तो भाई एक वाइन से ही टल्ली होके ना एकदम उसको फ्रस्ट्रेशन अजीब सा फील हो रहा होता है, उसकी बॉडी में गर्माहट आ रही होती है, उसको अलग सा ही लग रहा होता है कि कुछ करूं, अपना ड्रेस फाड़ दूं, ऐसे बोल के ना अपना टी शर्ट वगैरह सब कुछ ऐसे जो होता है ना उसका बिजनेस कोड सब निकाल के फेंक रही होती है। तो ये देखे ना ये देखे ना वो लोग एकदम बोलते हैं कि चलो मछली तो जाल में पहुंची, अब कल तक ना वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कैसे मज़ा आएगा। बहुत खुद को रुतबे वाली दिखाती है ना, इसको ऐसा बर्बाद करेंगे, ऐसा बदनाम करेंगे ना, कोर्ट रूम में खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगी ये लड़की। ऐसे बोल के ना उसके ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं और उसको ना रूम नंबर बता देते हैं। दूसरी तरफ सेजल एकदम पार्टी वार्टी, यार उतना ड्रग्स लेने के बाद भी उसको इतनी नहीं चढ़ी होती, क्योंकि वो प्रॉपर अल्कोहलिक होती है। तो वो डांस वांस करती है, मज़े वज़े करती है, और मज़े करते-करते ना उसको हल्के-हल्के चक्कर आने लगते हैं। तो बोलती है कि यार कुछ रेस्टरूम वग़ैरह है क्या? मैं थोड़ा-सा ना रेस्ट करना चाहती हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ यार फ्रेशर के लिए रूम तो बुक किया है, बट मुझे नहीं पता, सीनियर को पूछ के आती हूँ। ऐसे बोल के ना वो जो हाँ, वो जो होता है ना वो जूनियर होती है ना, वो पहुँचते-पहुँचते स्निग्धा के फ्रेंड के पास ही पहुँची हुई होती है। तो उसके फ्रेंड को तो उस ऑलरेडी पता होता है कि स्निग्धा इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो वो उसका क्यों ही हेल्प करे, हाँ, मतलब क्यों ही हेल्प करे उसको। तो वो पहुँचाते-पहुँचाते जो रूम ये लोग तय किए होते हैं ना, उस रूम में नहीं पहुँचा के उसके बाजू के रूम में पहुँचा देते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमारी श्रेया मैडम होती है और वो ऑलरेडी रेस्टलेस होती है। सेजल की थोड़ी-थोड़ी ना होश होती है, और रूम में जाते ही ना वो जो लड़की होती है उसको बाहर से बंद कर देती है। तो बोलती है कि हेलो बंद क्यों कर रही हो यार, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर भी जाना होगा। तो वो लड़की बट कुछ नहीं सुनती, तो सेजल बोलती है छोड़ो यार वॉशरूम से आती हूँ, ऐसे बोल के ना वॉशरूम चली जाती है, बट उसको अंदर से ना अजीब-सी बेचैनी हो रही होती है। मतलब गर्मी-सी दोनों की ही ना सेम हालत हो रही होती है, गर्माहट-सी हो रही होती है, और रूम बाहर से लॉक होता है, ताला देके एकदम बहुत लॉक होता है। तो दूसरी तरफ ना वो वॉशरूम जाती है, पानी-वानी डालती है, बोलती है यार गर्मी क्यों लग रही है यार? तो कैसा पार्टी है यार? यहाँ पे एसी भी ऑन नहीं किया गया है क्या? ऐसे बोल के ना बाहर निकल के ना एकदम एसी ऑन करती है। तो
तो उसको ना फिर भी बेचैनी हो रही होती है। ऑलरेडी ना जो श्रेया है ना, वो सोफ़े पे पड़ी हुई होती है और अभी तक ना सेजल ने उसको देखा ही नहीं होता है। वो ऑलरेडी ना अपने हाथ-पैर उसे ना अलग-थलग कर रही होती है। वो उसको ना बेचैनी हो रही होती है कि क्या करूँ क्या नहीं? ऐसी वाली फीलिंग्स होती है। एसी ऑन कर दी है। श्रेया बोलती है एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ। तो जो सेजल होती है ना, बोलती है कि कौन है बे? तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? तुम्हारे लिए एसी ऑन किया करने आई हूँ यहाँ पे। है कौन? निकलो बाहर, ऐसे बोल के ना वो एकदम गालियाँ-वालियाँ बकने लगती है। तो शेरा को भी तो एकदम नशा चढ़ा होता है ना, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम होती कौन हो? तुम होती कौन हो? मुझे ऐसे गालियाँ बकने वाली, ऐसे बोल के ना वो लड़खड़ा-लड़खड़ा के ना बीच सेंटर में आती है। तो सेजल बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो श्रेया बोलती है, मेरा कमरा है तो यहाँ पे मैं ही रहूँगी ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सेजल बोलती है कि तुम ये फ्रेशर के लिए बुक किया क्या? तुम फ्रेशर हो क्या? तो कुशिया बोलती तुम पागल हो क्या? ये मेरा पर्सनल रूम बुक किया गया है तो तुम कौन हो? तो सेजल बोलती है मैं फ्रेशर हूँ बीएम कॉलेज की। तो उषा बोलती है तो अपने रूम में जाओ। तो सेजल बोलती है कि रूम ऑलरेडी बाहर से लॉक है, मुझे अब यहीं पे रहना है। तो उषा बोलती है गेट लॉस्ट, मेरे रूम में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे बोल के ना अपने हाथ पैर एकदम ना शर्ट वर्ट ना सब कुछ निकाल रही होती है और श्रेया का जो बॉडी फिगर है ना एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और यहाँ पे ना जो सेजल है ना उसको ना एक्साइटमेंट का ना नशा चल रहा होता है और उसकी जो छोटी-छोटी आँखों में ना उसकी नशीली-नशीली आँखों में जैसे ही श्रेया का ना न्यूड बॉडी का जो है ना टेक्सचर पड़ रहा होता है ना उसको अजीब-अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है। उसका मन कर रहा होता है कि उसको दबा लूँ, पकड़ लूँ कमर से, उसको किस कर लूँ। तो शिव बोलते हैं कि साला किसी लड़की को देख के ऐसे फीलिंग्स नहीं आई है, लड़की को देख के ऐसे फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझे? शिव बोलते हैं कि व्हाट रमेश क्या फीलिंग्स आ रही है तुमको? तो शेजल बोलती है कुछ नहीं, इतनी सुंदर नहीं हो, तुमको देख के मुझे फीलिंग्स आए। तो श्रेया बोलती है व्हाट डू यू मीन? मैं सुंदर नहीं हूँ, मरते हैं आधे से ज़्यादा शहर के लड़के मुझसे शादी करने के लिए और तुम मुझे बोल रही हो मैं सुंदर नहीं हूँ। तो ऐसे बोल के ना श्रेया सेजल के एकदम से सामने आई होती है और सेजल के आधे से ड्रेस में एकदम निकाले हुए होते हैं और एकदम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो न्यूड होती है। तो सेजल बोलती देखो क्या हालत बना रखी है खुद की, जाओ कपड़े पहनो। तो उषा बोलती कपड़े पहनी हुई है मैंने, चुपचाप देख के बोलो मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ। उससे जो जैसी उसकी तरफ नजरें पड़ती है ना भाई साहब उसकी बॉडी उसके कंट्रोल खो देती है और वो एकदम से ना शिहा के कमर को पकड़ के ना एकदम अपने क्लोज कर लेती है। शिहा बोलती कि कर रही हो यार, हाँ क्या करूँ, छोड़ो मुझे, ऐसे बोल के ना गिरते पड़ते उससे अलग हो रही होती है। बट शेजल को तो एकदम नशा-वशा हो रहा होता है यार, उसकी बॉडी की एकदम गर्माहट बढ़ रही होती है और वो सेजल श्रेया के जो लिप्स पे ना अपना लिप्स रख दे के ना उसको ज़बरदस्ती किस करने लगती है। श्रेया को भी नशा दिया हुआ होता है तो उसकी बॉडी पे भी थोड़े-थोड़े से ना आग लग रहे होते हैं, तो वो भी ना सेजल को एकदम बहुत पैशनेटली किस करने लगती है और जो सेजल का जो पूरा का पूरा कपड़ा होता है ना वो फाड़ देती है। और सेजल को बेड पे गिरा देती है तो सेजल बोलती है कि वाह यार झगड़ी भी हुई हो तुम, हाँ। तो श्रेया बोलती है कि तू क्या चूहिया समझी थी क्या, शेरनी है मैं शेरनी। तो सेजल बोलती है शेरनी के साथ तो शेरनी ही ज़रूर करती है, मज़ा आएगा तेरे साथ फिर तो सेजल बोलती है तू किसको बोली, हाँ तू किसको बोली, ऐसे बोल के ना एक थप्पड़ लगा देती है। तो श्रेया उसके तरफ सेजल उसकी तरफ देखती है बोलती है कि हेलो मारा किसको, हाँ। तो श्रेया बोलती है तुझे, तू कैसे बोला तुमने, हाँ। तो सेजल उसके ऊपर आ जाती है और उसके लिप्स को ना एकदम टाइटली बाइट कर लेती है। श्रेया कुछ बोलने वाली होती है, उसके लिप्स के ऊपर ना वो लिप्स रख के ना एकदम उसको चुप करवा देती है। सेजल बोलती है तुम तो, बट श्रेया कुछ भी उसकी बात नहीं सुनती। सेजल श्रेया की कुछ भी बात नहीं सुनती और कंटिन्यूअसली उसके लिप्स को ना बाइट किए जा रही होती है, खाए जा रही होती है, हाय। और यहाँ पे ना श्रेया की मदहोशी एकदम हद से ज़्यादा ना बढ़ रही होती है, उसके दिल में समथिंग समथिंग हो रहा होता है। वो शेजल की बॉडी पे ना अपने नाखून लगा रही होती है उसकी पीठ पे और उसको अपनी तरफ ना और खींच रही होती है। देखते-देखते ना ही श्रेया के बॉडी में कपड़े होते हैं, ना सेजल के बॉडी में कपड़े होते हैं। ये दोनों ना एकदम बहुत ज़्यादा न्यूड हो जाएँगे ना पैशनेटली एक-दूसरे को किस करने लगते हैं। ना श्रेया सेजल को इससे पहले जानती है, ना सेजल श्रेया को इससे पहले जानती है। और दोनों
एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं नशे में, और ये सारी चीज़ें ना कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है और इन लोगों को पता ही नहीं होता। सेजल श्रेया के बैग पे जाती है, उसके बैग पे ना बहुत पैशनेटली किस करने लगती है। तो सेजल भी ना एकदम तड़प उठती है, वो भी फ्लर्ट करती है, और जो श्रेया है ना उसकी पूरी बॉडी में किस करते करते उसके ऊपर आ जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। यार मेरा गला सही नहीं है, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ऐसे सीन में मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, उसके लिए तो एक्सट्रीमली सॉरी। सो बताइएगा न्यू स्टोरी का न्यू कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड आगे तो बहुत कुछ होगा, सब कुछ सस्पेंस है। कोई छुई में तो दोनों है नहीं, दोनों ही शेरनी है। तो देखते हैं दो शेरनी एक साथ टकराते हैं तो क्या सीन होता है। तो आगे की एपिसोड जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे हैं, दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।